हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस ड्राइवर इंटरव्यू मौखिक परीक्षा का क्लास 6 देखने वाले हैं। और ये क्लास 6 है, जो कि देखिए इंटरव्यू आपसे दो पार्ट में लिया जाएगा। पार्ट 1 जो कि बेसिक नॉलेज ऑफ ट्रैफिक साइन रोड सेंस हो गया, जो यातायात नियम जिसको बोलते हैं, या इसमें ही ओवरटेकिंग नियम आ जाता है, ड्राइविंग रूल आ जाता है। तो ये सब के जो पार्ट 1 है, इस पार्ट 1 है। और पार्ट 2 में मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, जिसमें लुब्रिकेंट हो गया, इंजन हो गया, उसके बाद कूलिंग सिस्टम हो गया, सारा पार्ट बी में आ जाता है। तो पार्ट ए और पार्ट बी, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आज हम लोग क्लास 6 है, ये पार्ट 1 का क्लास 6 देखने वाले हैं। और देखिए इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है दिल्ली पुलिस ड्राइवर इंटरव्यू के रिगार्डिंग, तो आप लोग कंटिन्यू क्लास कीजिए। और देखिए इंटरव्यू इसलिए इम्पोर्टेंट है कि फिजिकल तो आप लोगों ने पास कर लिया, रिटर्न एग्जाम में भी अच्छा नंबर है, और क्या है कि हुनर रहेगा तो आप ड्राइविंग टेस्ट भी अच्छे से पास कर लीजिएगा, कर ही लीजिएगा, क्योंकि 50 में 25 नंबर ले आइएगा ये ड्राइविंग टेस्ट में। लेकिन इंटरव्यू है, इंटरव्यू में क्या होता है, नर्वसनेस आ जाता है। ये क्या है सर? तो क्या होता है कि आपको जानकारी वहाँ से पूछेगा, आपसे सवाल पूछेगा, तो जो आप जानिएगा ना वो भी गलत कर दीजिएगा। तो वो गलत नहीं करना है। तो हमारे साथ अभी देखिए मेहनत किए हैं, तो मेहनत को व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। ये ना हो कि इंटरव्यू के चक्कर में आप बाहर हो जाए। इंटरव्यू 25 मार्क्स है, जिसमें कि 50% यानी कि 12.5 मार्क्स लाना अनिवार्य है। अगर 12.5 की जगह 12 नंबर भी आ जाता है ना, तो आप भले ही रिटर्न एग्जाम में 70 प्लस क्यों ना स्कोर किए हैं, 60 प्लस क्यों ना स्कोर किए हैं, आपका मेरिट नहीं बनेगा, वहीं पे आपको फेल माना जाएगा। ओके, तो खेला होगा इसमें। तो खेला से बचने के लिए आपको क्या करना है, हमारे साथ कंटिन्यू क्लास करना है इंटरव्यू का। और क्लास है जो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का भी देखिए 6 क्लास अपलोड है। अगर मान लीजिए क्लास 6 इसका है, तो 6 क्लास इसका भी अपलोडेड है। आप जाके वीडियो देख सकते हैं, प्ले लिस्ट का लिंक है जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए, लेकिन आप लोगों को हम एक आवश्यक सूचना दे दें कि आप लोगों ने आज के इस वीडियो में हम लोग ड्राइविंग नियम, ड्राइविंग रूल है, जो ड्राइविंग रूल्स आता है ड्राइविंग नियम के बारे में, एमएसएम नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार पुलिस ड्राइवर में तो 80% स्टूडेंट से ये क्वेश्चन पूछा ही गया था, सर एमएसएम नियम क्या है? तो मिरर, सिग्नल और मैनुअल, ये क्या है? तो हम बता रहे हैं, इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, और ये नियम हर एक स्टूडेंट से हर एक इंटरव्यू में पार्ट 1 जो है ना, देखिए ड्राइविंग नियम है, ड्राइविंग रूल्स है, जो कहाँ पे आपको देखने को मिला, देखिए ड्राइविंग रूल है ना सिलेबस में। तो ड्राइविंग रूल आपको देखने को मिलेगा, तो आपको ये तैयार करके जाना है। ओके, तो चलिए, लेकिन आपको हम एक आवश्यक सूचना दे दे, और ये कटअप है। तो ये तो रिटर्न एग्जाम का कटअप है, फाइनल कटअप के बारे में एक स्पेशल वीडियो लाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। उसके बाद देखते हैं क्या है, ये नंबर क्यों है। तो आप लोगों ने हमारा ई बुक परचेस नहीं किया है, नहीं खरीदा है, तो ले लीजिए। इंटरव्यू का बुक है, दो बुक आपको दो, आप पीडीएफ फॉर्मेट, ई बुक बोले तो पीडीएफ फॉर्मेट में दिया जाएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पीडीएफ आपको सेंड किया जाएगा। पीडीएफ में क्या रहेगा, पासवर्ड रहेगा। पासवर्ड आपके अनुसार रहेगा, आपका मोबाइल नंबर हो सकता है, आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या जो आप चाहोगे वो पासवर्ड हो सकता है। ओके, तो इसमें क्या करना है, देखिए 100 रुपीज ये बुक का प्राइस है, लेकिन 20% अभी डिस्काउंट चला है, मात्र 80 रुपीज में ये ई बुक आप प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए विषय सूची कुछ इस तरह की है, और बार बार मैं विषय सूची आपको बताते आया हूं। तो ये विषय सूची देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में पूछेगा, अपने वाहन को जानिए, जिसमें ब्रेक हो गया, क्लच वो एक्सेलेटर हो गया, स्टीयरिंग व्हील हो गया, हॉर्न हो गया, लाइसेंस प्लेट हो गया, साइलेंसर हो गया, टायर हो गया, जितने भी टेक्निकल चीज है उसके बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद यातायात संकेत, सूचक एवं सड़क चिन्ह, यही है ना यहाँ पे देखिए, ये जो इंग्लिश में लिख दिया है, तो हिंदी यही है ना, नॉलेज ऑफ ट्रैफिक साइन रोड सेंस से, तो ये इसी के बारे में है ना। तो ये यहाँ पे है देखिए, और यूनिट वाइज आपका कितना, देखिए ये 1 नंबर विषय सूची बनाया गया है दिल्ली पुलिस ड्राइवर के रिगार्डिंग। उसके बाद देखिए ड्राइविंग के मूल बातें, इसमें एक अच्छे चालक के क्या गुण होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा ही जाएगा। और उसके बाद ड्राइविंग चेकलिस्ट क्या है, सुरक्षित ड्राइविंग के नियम, ड्राइविंग रूल जिसको बोलते हैं, कोना काटना क्या है, सड़क पर शिष्टाचार क्या है, सड़क को साझा करना, यूनिट शिक्षा जिसमें बाएं चलना, लेन बदलना, मोड़ना, ओवरटेक करने का नियम क्या है, सब इसमें है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारा जो सिलेबस है ना, स्टडी विथ क्रेजी गुरु पे तैयारी करवाया जाएगा। इसलिए ना बोला है, इन्फॉर्मेशन प्लस एजुकेशन इजकल टू सिलेक्शन। इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम देना, प्लस में एजुकेशन,
इंटरव्यू है, तो यहाँ पे एजुकेशन नहीं देंगे तो आप इंटरव्यू कैसे क्लियर कर लीजिएगा। रोज आके हम 10 मिनट का वीडियो ये वो दिस डेट मार के चले जाएंगे तो ऐसा नहीं ना होगा। एजुकेशन भी आपको देना पड़ेगा ना, और लेना पड़ेगा आपको। उसके बाद देखिए यूनिट 7 ड्राइविंग है तो खतरनाक स्थिति पूछा ही जाएगा। मौसम की अगर स्थिति खराब है तो आप वाहन को कैसे चलाइएगा, पहाड़ों पे वाहन चलाना, रात में वाहन चलाना, ये सब इंपॉर्टेंट इंटरव्यू का क्वेश्चन है। देख रहे हैं कितना। उसके बाद देखिए ड्राइविंग अपराध एवं दंड इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो पूछे ही जाएंगे। उसके बाद सामान्य परिभाषाएं भी कुछ दे दिए हैं। तो ये अपना विषय सूची, और विषय सूची पार्ट 1 का है, पार्ट 2 का अलग है, वो जादू है, वो नहीं दिखाएंगे, वो आपको जब डायरेक्ट परचेस कीजिएगा ना। हाँ, और क्लास भी साथ में करवाते जा रहे हैं, और क्लास का प्राइस लगेगा नहीं। यूट्यूब पे आपका जितना भी ई बुक का है वो सारा सिलेबस अंत तक कवर कराया जाएगा। ओके, तो चलिए आज का खुशी खुशी हम लोग क्लास से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्लास 1 से लेके 5 तक में यूनिट 1 2 देख लिए हैं, और 3 और 4 अभी रहने दिए हैं। हम लोग सीधा आ गए हैं यूनिट 5 पर। यूनिट 5 का भी 2-3 क्लास हो चुका है। आज हम लोग सुरक्षित ड्राइविंग के नियम में भी क्लास 2 देखने वाले हैं। इससे पहले सुरक्षित ड्राइविंग के नियम में क्लास 1 देख चुके हैं, तो आज हम लोग देखिए ये सब देख चुके हैं। एक अच्छे चालक के क्या गुण होना चाहिए, तो क्या क्या गुण होना चाहिए आपसे, जैसे इंटरव्यूअर पूछे ना जो एक अच्छे चालक का क्या गुण होना चाहिए, तो एक अच्छे चालक में क्या क्या गुण, पूर्वानुमान होना चाहिए, एकाग्रता होना चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। इसके लिए वीडियो बनाए हैं स्पेशल, इसी पे वीडियो आया था, आप जाके देख सकते हैं। अभी टाइम व्यर्थ नहीं करते हैं। ये 3 चीज आप बोल दीजिएगा ना, इंटरव्यूअर आपको चूम लेगा, बोलेगा कहाँ जा रहे हो, पहले सिलेक्शन ले लो और तब जाना। ओके, तो ये इसलिए ना बोले ड्राइविंग चेकलिस्ट के आपने वाहन में बैठने से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन है जो इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। VVI है, जितना स्टार मारना है उतना स्टार ये सब क्वेश्चन में मार लीजिए, क्योंकि पूछ ही देगा जो अपने वाहन में बैठने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने वाहन में बैठने के उपरांत क्या करना पड़ेगा, ये सब देखिए। और ये सब जानते हैं, बस आपको एकत्रित आपको जानकारी दे देना हमको उचित लग रहा है। ओके, तो इसलिए ना ये बुक तैयार किया गया है। अपने वाहन को स्टार्ट करना व चलाना, ये सब ड्राइविंग के नियम, सुरक्षित ड्राइविंग के नियम, जिसमें हम लोगों ने पहला नियम देख लिए थे 2 सेकंड के नियम, दूसरा नियम भी देख लिए थे, क्या था, टायर एवं टार्मक नियम। और आज हम लोग तीसरा नियम के बारे में देखते हैं, क्या है, MSM नियम। ये क्या है सर, इंपॉर्टेंट है। MSM नियम सुरक्षित नियम में से तीसरा नियम है, ये सबसे महत्वपूर्ण नियम में से एक है, सुरक्षित नियम में से एक, सबसे महत्वपूर्ण नियम में से एक है। MSM का अर्थ है मिरर, सिग्नल और मैनुअल। ये क्या है, अब MSM का फुल फॉर्म तो जान गए, क्या है, मिरर, सिग्नल और मैनुअल। ये क्या है बता रहे हैं, वेट कीजिए थोड़ा, देखते हैं। जब भी वाहन की दिशा में परिवर्तन करना हो, जैसे कि लेन बदलना हो, ओवरटेक करना हो अथवा मुड़ना हो, तो इस नियम का प्रयोग करते हैं। समझ गए ना कितना इंपॉर्टेंट नियम है। इसलिए ना देखिए सारा जो क्वेश्चन ये इसमें बुक तैयार किया गया है ना, ऐसे नहीं तैयार किया गया, एकदम स्टेप बाय स्टेप तैयार किया गया है। जब भी वाहन के दिशा में परिवर्तन, जैसे लेन बदलना होता है, तो आप सीधा तो लेन बदलते हैं, पहले आजू बाजू पीछे आगे सब देखते हैं, उसके बाद फ्री स्पेस रहता है, लगता है जहाँ लेन बदलना लायक है, तो उसी को मिरर, सिग्नल, मैनुअल बोलते हैं ना। इधर उधर देखने और एकदम इंडिकेटर देते हैं जो हमको बायां साइड जाना है कि दायां साइड जाना है, तब जाके आप लेन बदलते हैं। या ओवरटेक करना है, तो ओवरटेक में क्या नियम में देखे हैं ना, ओवरटेक करने का नियम। देखिए ओवरटेक में एक क्वेश्चन है कि ओवरटेक आप दाएं से कर सकते हैं कि बाएं से कर सकते हैं, तो ओवरटेक आप दोनों साइड से कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आगे वाला गाड़ी आपको किस साइड से रास्ता दे रहा है। ये मत सोचिएगा, देखिए अधिकतर लोग हैं जो बाएं से करते हैं, लेकिन क्या है कि कभी कभी ऐसा स्थिति आ जाता है कि आपको दाएं से भी ओवरटेक करने की जरूरत हो जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप बाएं से करते हैं या दाएं से करते हैं, वहां आगे वाले गाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है जो रास्ता किधर खाली है। ओके, उसके बाद देखिए अथवा मुड़ना, इस नियम का प्रयोग किया जाता है। तो ये नियम क्या है, ये हम लोग जानते हैं, MSM नियम। तो क्या है देखिए, मिरर का प्रयोग MSM नियम का प्रथम चरण है। जो मिरर है ना, M देखिए, M मिरर हो गया, S फॉर सिग्नल और M मैनुअल हो गया। ओके, तो ये नियम MSM नियम बोलते हैं। तो M पहला चरण जो नियम है मिरर का है। मिरर का प्रयोग MSM नियम का प्रथम नियम है। चालक को नियमित रूप से रियल व्यू मिरर, अब रियल व्यू मिरर क्या है देखिए, इसलिए हम इमेज भी इसमें दिए हैं। देखिए ये है जो कि रियल व्यू मिरर है, ये जो आपको दिख रहा है ये रियल व्यू मिरर है। और दोनों साइड जो उत्तल दर्पण के लगे रहते हैं, और ये समतल दर्पण के बने रहते हैं, और दोनों साइड जो
बने रहते हैं वो कौन सा रहता है, ये जो दोनों साइड रहता है ये उत्तल दर्पण। क्या उत्तल दर्पण ही क्यों प्रयोग किए जाते हैं, उत्तल दर्पण का इसलिए प्रयोग किए जाते हैं ताकि क्या हो, ताकि जो उत्तल दर्पण में पीछे का जो प्रतिबिंब है वो छोटा दिखाई देता है, बड़ा जो इमेज, अगर कोई बड़ा वस्तु रहता है तो उत्तल दर्पण में छोटा, इसलिए इस टाइप के मिरर में किस उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो एक चीज तो देख लिए, तो देखिए है ना, देखिए रियल व्यू मिरर सरपट समतल दर्पण होता है। मैं फिर से बता दूं, आपसे वहां पे फंसाया जाएगा, इंटरव्यूअर आपको फंसाने के लिए बैठेगा। हर एक जो स्टेप रहता है ना, हर एक स्टेप में ये चाहता है कि आपको कैसे बाहर किया जाए। तो बाहर करने के लिए कुछ ना कुछ तो उसको चाहिए, क्योंकि देखिए 20 गुना रिजल्ट बनाया था तो उसको तो बाहर करना है, बाहर करना है तो बस क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो अंडर रियल व्यू, ये पूछ देगा रियल व्यू मिरर किस दर्पण का बना होता है, तो आपको क्या बताना है, उत्तल दर्पण। गलत हो जाएगा, वहीं पे आपको बाहर कर देगा। आपको क्या करना है, समतल दर्पण। और साइड जो मिरर रहता है ना वो उत्तल दर्पण के बना रहता है। तो देखते हैं उसके बारे में। तो देखिए अपनी दिशा, देखिए ये प्रथम चरण का नियम है, चालक को नियमित रूप से रियल व्यू मिरर और साइड मिरर से सड़क के दोनों ओर देखते रहना चाहिए। ओके, उसके बाद इससे मन में चारों ओर की यातायात का एक चित्र बन जाता है। यानी कि मिरर क्या होता है, ड्राइवर का आंख होता है। यानी कि आंख क्या होता है, पीछे का जो वस्तु कोई आ रहा है, कोई पैदल आदमी तो इधर उधर नहीं कर रहा है, कोई मतलब स्पीड में गाड़ी तो नहीं आ रहा है, मतलब अनियंत्रित गाड़ी, तो ये सब आपको देखने के लिए मिरर लगाया जाता है। तो ये बोला गया इसमें मन में चारों ओर के यातायात का एक चित्र बन जाता है तथा पता रहता है कि आगे पीछे और दाएं बाएं सड़क पर क्या है। यानी कि आगे पीछे दाएं बाएं सड़क पे क्या है, तो ये आपको मिरर के माध्यम से ही पता चलता है, इसलिए यह प्रथम नियम है। तो यह अपनी दिशा बदलने की योजना बनाने से पूर्व दर्पण में ध्यान पूर्वक यातायात का निरीक्षण करें। यानी मान लीजिए आपको लेन बदलना है, दिशा बदलना है या ओवरटेक करना है, तो आपको ये मिरर इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट नियम है। जो आपको ये नहीं ना, जो पीछे से कोई अनियमित जो अनियमित गाड़ी रहता है, जो नियंत्रण में नहीं रहता है, तो वो गाड़ी ऐसा ना हो कि वो पीछे से आ रहा हो, तो वो आप किसके माध्यम से देखते हैं, मिरर के माध्यम से देखते हैं। ओके, उसके बाद इससे आपको अन्य वाहनों की स्थिति, उनकी गति, यदि किसी अन्य वाहन, देखिए यदि किसी अन्य वाहन ने भी अपनी दिशा बदलने का संकेत दिया है तो आपको पता चल जाएगा। यानी कि ये तो नहीं है कि पीछे से कोई अन्य वाहन है जो उसको जल्दी जाना है, तो एम्बुलेंस ही है चाहे कोई वाहन है जो जिसको जल्दी पहुंचना है गंतव्य स्थान तक, तो वहां तक ये तो नहीं है जो पीछे वाला वाहन आपको पहले दिशा दे रहा है जो हमको जल्दी निकलना है, तो ये सब आपको मिरर के माध्यम से ही पता चलता है। पीछे के यातायात का अंदाजा लगाने के लिए अंदर का रियल व्यू मिरर को देखिए। यानी कि जस्ट पीछे का आप अगर अंदाजा लगाना चाहते हैं ना, तो आपको रियल व्यू मिरर देखना है। क्या, रियल व्यू मिरर जो गाड़ी के अंदर लगा रहता है, देखिए है ना, यहाँ पे जो ये बीच में अंदर में लगा रहता है जिसको फ्लैट रियल व्यू मिरर बोलते हैं, और ये समतल दर्पण का बना रहता है। ओके, उसके बाद देखिए रियल व्यू, और फिर साइड मिरर से दाईं और बाईं ओर चल रहे वाहन को देखिए। यानी कि देखिए रियल व्यू मिरर से आप जस्ट पीछे के देख सकते हैं, लेकिन अगर गाड़ी वाहन है तो वाहन के साइड, मान लीजिए हमेशा ध्यान रखिएगा द और ब, इधर दाहिना साइड और इधर बायां साइड, तो इधर आपको दाहिना साइड देखना है तो जो साइड मिरर दाहिना साइड लगा रहता है साइड मिरर को में देखना है, अगर बायां साइड को देखना है तो बायां साइड के साइड मिरर में देखना है। तो ऐसे आपको करना है। ओके, तो ये तीनों मिरर का अपना अपना काम समझ गए ना। आपसे वहां इंटरव्यू में पूछ लिया, देख रहे हैं एक क्वेश्चन से कैसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन निकल रहा है, तो इसलिए ना बोल रहे हैं ई बुक ये आप प्राप्त कर लीजिए। विदाउट ई बुक आप इंटरव्यू सही से नहीं कर पाइएगा। इंटरव्यू का तैयारी मैं गारंटी दे रहा हूँ कोई भी सही ढंग से नहीं करवा रहा है, बस और बस ओनली और ओनली स्टडी विथ क्रेजी ग्रुप पे अगर इंजन वाला क्लास देख लीजिएगा ना और नाचने लगिएगा। क्या करने लगिएगा, सड़क पे जाके नाचिएगा क्लास देखने के बाद। ओके, तो देखते हैं। तो अंदाजा लगाने के लिए अंदर के रियल व्यू मिरर और साइड मिरर में बाईं और दाईं ओर चल रहे वाहन को देखते हैं। ध्यान रखें कि अंदर का रियल व्यू मिरर समतल होता है, जबकि दोनों साइड का मिरर विंग मिरर जो दोनों साइड के उत्तल कन्वेक्स होते हैं। कन्वेक्स क्यों, क्योंकि दोनों साइड में आप दायां और बायां, तो गाड़ी क्या है जो दायां साइड से आती है तो आपको यह पता चल जाता है जो गाड़ी बड़ा रहता है तो उसका इमेज उत्तल दर्पण में छोटा दिखाई देता है, इसलिए जिसका परिणाम स्वरूप वाहन दूरी पर छोटा प्रतीत होता है, इसलिए यहाँ पे उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो हम पहले ही बताया, जैसे दो वह नजदीक आता है तो उसका आकार जैसे कि
जैसे जैसे वो नज़दीक आता है ना तो आकार बढ़ते जाता है, जैसे पीछे गाड़ी रहता है तो आकार छोटा रहता है ना, लेकिन जैसे जैसे नज़दीक आते रहता है तो गाड़ी का आकार उत्तल दर्पण में भी बढ़ते रहता है। तो समझ गए, रियल व्यू मिरर का पीछे, रियल व्यू मिरर का हम लोग पीछे का वस्तु देखते हैं और दोनों साइड का वस्तु देखने के लिए साइड मिरर का इस्तेमाल करते हैं। और साइड मिरर उत्तल दर्पण का बना रहता है और रियल व्यू मिरर समतल दर्पण का बना रहता है। इंटरव्यू का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए अब क्या है सिग्नल, जो MSM, तो एम तो मिरर हम लोगों ने देख लिया, अब क्या है सिग्नल। तो सिग्नल के बारे में देखते हैं थोड़ा जूम कर ले क्या है सिग्नल। सिग्नल देना अर्थात मुड़ने हेतु संकेत देना MSM नियम का दूसरा चरण है। क्या है दूसरा चरण है, एक बार जब अपने दर्पण का निरीक्षण कर लिया तो रास्ता साफ मिलने पर MSM जो दिशा बदलने जो MSM में दूसरा नियम है, ये देखिए, एक बार जब अपने दर्पण का निरीक्षण कर लिया तो रास्ता साफ मिलने पर दिशा बदलने का निर्णय कर लिया तो वाहन का विद्युत संचालित दिशा सूचक अथवा हाथ से संकेत देकर अथवा दोनों का प्रयोग करते हुए मुड़ने का संकेत दे, ताकि अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं का आपके मुड़ने का मंशा अवगत हो जाए। तो ये क्या कहना चाह रहा है, तो देखिए ये कहना ये चाह रहा है, MS में तो आपने देखा जो रास्ता पीछे से तो कोई गाड़ी नहीं आ रहा है, साइड से आगे से कोई ऐसा पीछे गाड़ी तो नहीं है जो हमसे पहले आगे जाना चाह रहा है, तो वो हो गया। अब सिग्नल देना जिसको इंडिकेटर, सब ये देखिए ये काम आप हमेशा करते हैं, बस सही वे में नहीं जानते हैं, तो सही वे में जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो सिग्नल, सिग्नल बोले तो सिग्नल यानी कि इंडिकेटर देते हैं, जैसे आपको दायां मुड़ना रहता है तो दाएं की ओर इंडिकेटर देते हैं, बायां मुड़ना रहता है तो बाएं की ओर इंडिकेटर देते हैं। मान लीजिए आपका इंडिकेटर खराब है तो आप मैनुअली तरीका से देते हैं, मैनुअली तरीका बोले तो आप हाथ से देते हैं, जो भाई हमको इधर जाना है या इधर जाना है, उसका भी ट्रिक है और वो भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो मैनुअली कैसे देते हैं तो उस पर एक स्पेशल वीडियो, एक ही वीडियो में सब कैसे पता बता देंगे, नहीं ना होगा ऐसा, तो उस पर एक स्पेशल वीडियो आ जाएगा। तो सिग्नल देना यानी कि आप इंडिकेटर के माध्यम से दीजिए या हाथ से माध्यम से दीजिए, और कहीं कहीं अगर भीड़ ज़्यादा रहता है ना तो आपको दोनों माध्यम का इस्तेमाल करना पड़ता है, इंडिकेटर भी और हाथ भी। ओके, तो ध्यान रखिएगा, डिपेंड करता है जो सिचुएशन कैसा है। तो ये यहाँ पे आप सिग्नल में समझ गए कि आपको सिग्नल देना रहता है जब आप इधर मुड़ना चाहते हैं, दाएं मुड़ना चाहते हैं या बाएं मुड़ना चाहते हैं, या ओवरटेक करना चाहते हैं या लेन बदलना चाहते हैं। ओके, लेन बदलने में भी आप दाएं लेन बदलना चाहते हैं या बाएं लेन बदलना चाहते हैं, उसका भी लेन बदलने का नियम क्या है, लेन कैसे बदला जाता है, सब है हमारे पास, सब कुछ है। बस हमारे साथ बने रहिए ना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्टडी विद क्रेजी गुरु के साथ अगर आप जुड़ गए हैं ना तो आप ये समझ लीजिए कि इंटरव्यू को तो हवा में उड़ा दीजिएगा, एकदम हवा में। और ड्राइविंग टेस्ट के रिगार्डिंग स्पेशल वीडियो ले आएंगे, टेंशन नहीं लेना है। मैनुअल, इस नियम का वह चरण है जब आप वास्तव में देखिए MSM, M मतलब मिरर हो गया, S मतलब सिग्नल हो गया, और ये तीसरा चरण है जो कि मैनुअल MSM नियम। ओके, तो कितना इंपॉर्टेंट नियम है ये आपसे पूछा ही जाएगा। इस नियम यह मैनुअल, यह नियम का वह चरण है जब आप वास्तव में दिशा बदलने की कार्यवाही करते हैं। क्या है, वास्तव में दिशा बदलने का कार्यवाही करते हैं। इस चरण को आगे 4 उपचरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहला क्या, देखिए इस चरण को 4 उपचरणों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन सा, पोजीशन, स्पीड, लुक और लुक जिसको ब्लाइंड स्पॉट चेक करने के लिए बोलते हैं, और चौथा होता है कार्यवाही। तो इस पे हम स्पेशल वीडियो चारों पे ले आएंगे। ओके, तो मैनुअल है जो कि दिशा बदल मतलब कार्यवाही करने का, वास्तव में मान लीजिए आपको लेन बदलना है, दिशा बदलना है, ओवरटेक करना है, तो उसमें जो लास्ट होता है मैनुअल होता है। तो इसमें भी 4 स्टेप है। पोजीशन यानी कि आप अपना सही पोजीशन कर लीजिए, स्पीड मेंटेन कर लीजिए, लुक मतलब क्या कि ब्लाइंड पॉइंट होता है, यानी आगे पीछे कोई गाड़ी या कोई रास्ते में सड़क पे आदमी तो इधर उधर रोड क्रॉस नहीं कर रहा है, तो ये सब चीज। उसके बाद लास्ट है कार्यवाही, यानी कि आप कार्रवाई कर लिए, कार्यवाही यानी कि आप कार्य करने जा रहे हैं, आप दिशा बदल रहे हैं, दाया जा रहा है या बाया जा रहा है, ओवरटेक कर रहे हैं। तो इस पे भी देखिए बहुत सारा, देखिए हमारे पास एकदम भंडार है, भंडार, तो आप ले लीजिए सब कुछ। और इंटरव्यू में वहाँ इस तरह से आप अगर आंसर दीजिएगा ना, इंटरव्यूअर नाचने लगेगा, आपको बोलेगा आपको घर जाने की ज़रूरत नहीं है, पहले आप सिलेक्शन ले लीजिए, उसके बाद आपको घर जाना है। ओके, तो ये सब अपना बुक का ही है, ये मत सोचिएगा सर कहाँ से ये सब PDF आया, तो अपना बुक का ही है। देखिए लुक देखना, एक्ट यानी कि कार्यवाही, सब है, सब पे स्पेशल वीडियो आएगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो चारों है ना, जिसमें क्या है पोजीशन, स्पीड,
लुक और कार्यवाही, तो इसके बारे में देखेंगे। तो कोई डाउट है तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं। और फिजिकल में कितने स्टूडेंट पास हुए हैं, और क्या है कि हाँ, अगर आप डीआरडीओ का एग्जाम अगर अभी एग्जाम दिए हैं ना, तो डीआरडीओ का इंटरव्यू में भी ये इंपॉर्टेंट है। डीआरडीओ में भी आपको क्या करवाया जाएगा, आपको इंटरव्यू लिया जाएगा। तो अगर उसका भी अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप ये बुक परचेस कर सकते हैं। ड्राइविंग टेस्ट उसका भी जब इसका होगा ना, मई में इसका देखिए। और ड्राइविंग टेस्ट है जो लास्ट मई, नहीं तो शुरुआत के जून में डीआरडीओ का भी और दिल्ली पुलिस ड्राइवर का भी दोनों का स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बुक सभी जगह काम आने वाला है, तो परचेस कर सकते हैं। और बुक परचेस करने के लिए नंबर दिया गया है 7564864459, मात्र 80 रुपीज़ है। देखिए 80 रुपया कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लोग ऐसे। और 80 रुपया 100 रुपीज़ था, लेकिन अभी 20% डिस्काउंट चल रहा है, तो इसलिए 80 रुपीज़ में फिर 100 में मिलने लगेगा, तो आप ले सकते हैं अभी 80 रुपीज़ में। और ये कोई बड़ी चीज़ नहीं, एक टाइम में लोग खाना खा जाते हैं। और देखिए आप रिक्स मत लीजिए, रिक्स नहीं लेना है कि बोलिएगा सर आप हमें ये कर दोगे। ये बुक आप पहले देख लीजिए सर, ये विषय सूची देख लीजिए। विषय सूची देखने के बाद आप ये बुक परचेस कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप, हमें कोई वो नहीं है कि आप बुक परचेस कीजिए ही। अगर आपको लग रहा है कि हाँ परचेस करना चाहिए, अच्छा लग रहा है, क्लास भी रेगुलर आ रहा है स्टडी विद क्रेजी ग्रुप पे, तो कर सकते हैं। ओके, कोई जोर जोर ज़बरदस्ती नहीं है। ओके, तो कोई डाउट है तो हाँ, कोई डाउट भी रहेगा तो ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा, नंबर सेव कर लीजिए और ये इसके माध्यम से आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।